नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। अभी पिछले हफ्ते कांग्रेस ने ये घोषणा की कि उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक जो प्रपोज्ड यात्रा है, पहली भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा लेग जो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर के गुजरात तक है, वो करने जा रहे हैं। चुनाव का मौसम आ गया है। 1-2 महीने में, फरवरी या मार्च में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद चुनाव घोषणा होते के साथ ही चुनावी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ये एक स्थिति है। उस स्थिति में कांग्रेस के बड़े नेता, जिन पर सबसे ज़्यादा निर्भरता कांग्रेस के नेताओं को, यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष को भी रहती है, उन परिस्थिति में कांग्रेस का ये यात्रा का कार्यक्रम कितना कांग्रेस को स्ट्रेटजिकली मदद करेगा, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। पिछली यात्रा लगभग 4200 किलोमीटर की थी, जिसमें लगभग 4.5 महीने लगे थे। ये यात्रा लगभग 3200 किलोमीटर की होगी और इसमें कम से कम 3.5 महीने लगेंगे। उसको कम करके आप 3 महीने कर लीजिए। तो इस 3 महीने में कांग्रेस पूरी तरह से पार्टी के लिए अनुपलब्ध होंगे, अब रैलियों के लिए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। रैलियां जहां जहां जिन प्रदेशों से गुजरेंगी, उन प्रदेशों में कांग्रेस अपना प्रभाव छोड़ेगी। वहां लोग मोबिलाइज होंगे, लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। अगर आप इस प्रदेशों की बात करें तो इन प्रदेशों में जहां जहां से गुजर के जाएंगे, वो एक जो मोटा मोटी आता है, वो ज़्यादातर हिंदी हार्टलैंड है। और आप नॉर्थ ईस्ट में जहाँ कांग्रेस पूरी तरह से गायब है, वेस्ट बंगाल जहाँ से पूरी तरह से गायब है, उसके अलावा फिर बिहार आइए, झारखंड आइए जहाँ कांग्रेस पूरी तरह से गायब है। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश आएंगे जहाँ कांग्रेस पूरी तरह से साफ है। फिर अगर आप मध्य प्रदेश होकर के जाते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन सारी जगहों पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। और जहां है वहां सेकंड फिडल या तीसरे चौथे के नेता हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी जब चुनाव नज़दीक हो तो ये होता है कि आप अपने मजबूत को और मजबूत कीजिए, या जहां आपकी नहीं संभावना है वहां पर आप कुछ तलाशने की कोशिश कीजिएगा। खैर, ये एक बड़ा प्रश्न कांग्रेस के लिए है। दूसरा प्रश्न ये है कि कांग्रेस के बड़े नेता, जिनको हर प्रदेश में घूम घूम करके चुनाव प्रचार के लिए लगना चाहिए, वो यात्रा में व्यस्त होंगे। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे बाकी बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या बाकी और नेता हैं, वो जाएंगे। तीसरा फैक्टर ये है कि कांग्रेस का जो फंड है वो चुनाव की बजाय इस यात्रा में फोकस होगा, इन पर खर्च होगा। तो आपको जब जरूरत है कि आप चुनाव के लिए अपने संसाधनों का बंदोबस्त कीजिए, तो आप यात्रा में अपना संसाधन लगाएंगे। पांचवा बड़ा फैक्टर ये है कि इन यात्राओं से आपको हासिल क्या हुआ। अगर आप पिछली यात्रा को देख लें तो कहने के लिए कर्नाटक और तेलंगाना में प्रभाव दिखा, लेकिन उसके कारण दूसरे हैं। उसमें ऐसा कहीं से भी नहीं दिखा जहां यात्रा के प्रभाव से। अगर यात्रा का प्रभाव होता तो मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं होती, छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं होती, राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं होती। वहां पर रिपीट करना चाहिए। तो यात्रा का प्रभाव नहीं था वहां। जो पोलराइजेशन था दोनों जगहों पर, कर्नाटक में भी और तेलंगाना में भी। कर्नाटक में भी जो रीजनल फोर्सेस थे, मुस्लिम मतदाताओं ने रीजनल फोर्सेस को छोड़ करके बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का साथ पकड़ा। वैसा ही तेलंगाना में हुआ, जहां रीजनल पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का साथ पकड़ा, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस केंद्र में उनकी बात रख पाने की स्थिति में है, जबकि जनता दल सेक्युलर या भारत राष्ट्र समिति ऐसी कर पाने की स्थिति में है। तो इन यात्राओं से या इस यात्रा से क्या हासिल होगा,
इस यात्रा की पूरी 3.5 महीने की जो लगभग होने की संभावना है और 14 तारीख से ये शुरू होने की बात कही जा रही। अब इसमें एक और बड़ा फैक्टर है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसके कारण जो फोकस है वो राम जन्मभूमि से डाइवर्ट करने की कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, लेकिन वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी अपनी यात्रा अरुणाचल प्रदेश से शुरू करेंगे। दूसरा, राहुल गांधी को आमंत्रण नहीं मिला है राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में शामिल होने की। उनकी माता जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मतलब उन जो यूपीए की कन्वीनर हैं सोनिया गांधी जी, उनको आमंत्रण मिला है। उसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला है। राहुल गांधी को वहां आमंत्रण नहीं मिला है। लेकिन राहुल गांधी अगर इसमें किसी भी तरह से अपने कार्यक्रम में अयोध्या की बात होती तो शायद कोई इंपैक्ट दिखता जिससे बीजेपी असहज हो सकती थी, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था आई ऑफ ट्रुथ के लिए ही कि कांग्रेस की या बाकी विपक्ष की बड़ी किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति है। उनके पास जो सरकार का या जो मंदिर प्रशासन का आमंत्रण है, उस आमंत्रण का उत्तर नहीं है। उनके लिए सांप से सुंदर जैसी स्थिति, एक कहावत है हिंदी की, वैसी स्थिति है कि वो अगर जाते हैं तो नुकसान में है, नहीं जाते हैं तो नुकसान में है। तो उस स्थिति को निपटने का एक तरीका हो सकता था कि शायद राहुल गांधी यात्रा के समय कोई इस तरह का कार्यक्रम बीच में तो संभव हो पाता, या अपनी यात्रा से पहले एक बार अयोध्या होके आ गए होते, या बीच में कोई कार्यक्रम होता, या वो। लेकिन जिस तरह से उनका हिंदू समाज के लिए ओपिनियन रहा है, या जिस तरह से वो चुनाव के समय ही यात्राएं करते रहे हैं, वो एक प्रश्न चिन्ह उनके लिए करता रहा है। हम यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का अभी आज की एक खबर है कि प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम हैं, प्रधानमंत्री के जो कार्य उन्होंने पिछले 10 साल में किए हैं, वो एक प्रधानमंत्री गैलरी के रूप में प्रधानमंत्री म्यूजियम में प्रदर्शित किए जाएंगे। लोग वहां जाएंगे, वहां उसका प्रचार होगा, मीडिया से प्रचार होगा। राम जन्मभूमि में मंदिर में राम की एक जो है उसको लेकर के एक म्यूजियम बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ऑलरेडी मीरा माझी के यहाँ विजिट कर चुके हैं, और उसका काउंटर जिस तरह से कांग्रेस के जो उनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने किया, वो अपने आप में उसका निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो जब चुनाव नज़दीक हैं, उस दौरान यात्राएं करना या इस यात्रा का कोई मायने नहीं होता। एक बार फिर कांग्रेस स्ट्रेटजिक मिस्टेक करने की कगार पर है, और इस तरह का स्ट्रेटजिक मिस्टेक चुनाव के समय जो ऑलरेडी कांग्रेस बैकफुट पर है, या कांग्रेस को उतना समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है, या इंडिया गठबंधन अभी व्यवस्थित नहीं हो पाया है, तो उन परिस्थितियों में कांग्रेस का एक स्ट्रेटजिक मिस्टेक उन्हें और ही नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा मेरा अपना आकलन है। देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। अगले वीडियो में फिर किसी इसी तरह के विषय के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।